हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा अभी तक मैं आपको करा रहा था, जो हमारा चैप्टर 2 था, हमारा क्या था, मात्रक एवं मापन। आपको अभी तक मैं आपको मात्रक मापन के अंतर्गत आपको जो हमें लेटेस्ट करा था, आपको त्रुटियों के बारे में करा रहा था। प्रतिशत त्रुटि जो हमारी होती है, प्रतिशत त्रुटि या त्रुटि के बारे में आपको बताया था मैंने। प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं और उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें आपको मैंने दो चीज आपको जो है, चार आपको उसके उदाहरण भी समझाए थे, क्वेश्चन भी समझाए थे, आपको प्रश्न समझाए थे, आपके अंकित प्रश्न जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में 11th की पुस्तक में आपके हैं। चार प्रश्न आपके जो थे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके चार मैंने आपको कराए थे। कल मैंने आपको जो लेटेस्ट कराया था, हमारा जो आपका जो था प्रतिशत त्रुटि पर आधारित ही था, वो प्रश्न संख्या 4 में आपको कराई थी। इसमें जो कि आपको जो प्रश्न नंबर जो आपको जो प्रतिशत त्रुटि वाला है, उसमें आपके प्रश्न बहुत हैं। इसमें आपकी किताब में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, उदाहरण भी दिए हैं, तो इसलिए मैंने मेन आपको 4 करा दिए हैं। बाकी आप प्रश्न को आप घर में खुद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, समय है नहीं कि आपको हम पूरे प्रश्न एक एक यहाँ करा पाए, क्योंकि वो कोर्स भी पूरा करना है, समय भी आपका फटाफट भाग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके सितंबर भी जाने वाला है, फिर आपका कोर्स आपका हमने बहुत कंप्लीट बहुत लंबा खींचना है, क्योंकि आपके वो 11th में आपकी जो है 2 किताबें हैं, फिजिक्स में 2 किताबें हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो हमको भी 2 किताब पूरी करनी है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड आपको कोर्स स्पीड से करा रहा हूँ, और आपको मेन टॉपिक करा रहा हूँ। मेन जो क्वेश्चन है, मेन टॉपिक है, कि सारे क्वेश्चन आपको संभव नहीं है कि यहाँ करा पाएंगे। इसलिए आप क्या करिए, उन प्रश्नों का आप अपने घर में अभ्यास कीजिए और उनको घर में करने का कोशिश कीजिए। अब कहीं पर आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो फिर आप कमेंट्स द्वारा मेरे को लिख सकते हैं, फिर उसका मैं आपका समाधान भी आपको करूंगा। तो हमारा चैप्टर 2 को मैं विराम देने के बाद आज से मैं आपका जो है हमारा चैप्टर 3 शुरू करने जा रहा हूँ। यानी जो हमारी क्लास 11th की जो फिजिक्स है, उसमें हमारा जो चैप्टर 3 हमारा है, वो हमारा है सरल रेखा में गति। एक सरल रेखा में गति के अंतर्गत आपको बहुत सारी इसमें गति के आपके बहुत सारे नियम भी आएंगे, और बहुत से इसमें आपके डेफिनेशन भी आएंगे। ज्यादातर आपका थ्योरिकल पार्ट है, थोड़ा सा इसमें बीच में अंकीय प्रश्न भी आएंगे, आपके गति के नियम पर आधारित समीकरण सकते पर प्रश्न भी आएंगे। इस प्रकार से इसको भी आप ध्यान से समझिए। अच्छा बात है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और रोचक आपका पार्ट है, इसलिए आपको ध्यान से इसको भी देखिए। तो मैं आज की शुरुआत करने जा रहा हूँ, बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ स्टार्ट। तो देखिए, आज हमारा पार्ट है, पार्ट 3 लिखा मैंने आपका लिखा है सरल रेखा में गति, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो हमारी स्टार्टिंग है, इसकी जो बेस है, तो फर्स्ट आपका शुरुआत आपकी क्या है, यांत्रिकी से है। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक हमारा है यांत्रिकी से है। तो मैं आपको बताऊंगी यांत्रिकी होता है क्या है, इसके आपको समझाता हूँ। क्या होता है यांत्रिकी? भौतिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है, ठीक है। यांत्रिकी होती क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी उस शाखा में जिसमें क्या करते हैं, वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। तो कौन सी वस्तु गतिवान है, कौन सी चलती है, ये है इसके बारे में वो जिसका अध्ययन किया जाता है, गति के अध्ययन, उसे कहते हैं यांत्रिकी कहते हैं, ठीक हो गया। तो यांत्रिकी की 3 शाखाएं आपकी होती है। जो हमारा यांत्रिकी आता है आपका, उसके अंतर्गत आपके 3 आपकी उसकी शाखाएं होती है, 3 उसके जो है रूट्स होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट आपका शुद्ध स्थैतिकी, ठीक है। जो पहला आपका इसका टॉपिक है, फर्स्ट आपका जो उसकी शाखा है, वो आपका है शुद्ध स्थैतिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक्स कहते हैं। स्टैटिक्स आपका फर्स्ट इसका आपका ये है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड आपका है शुद्ध गतिकी, ठीक है। शुद्ध गतिकी आपका क्या है? दूसरा टॉपिक है, जिसमें आपका इसकी शाखा है, इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स आएगा। तीसरा इसका अध्ययन हम करेंगे गति विज्ञान का, इसमें करते हैं गति विज्ञान को क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। इस प्रकार से जो यांत्रिकी हमारी है, उसके 3 शाखाएं आपने सीखी, 3 शाखाओं का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है गतिशीलता या गति। अब जो पाठ का नाम गति है ना, तो गति होता क्या है, गतिशीलता क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति, समय तथा आसपास के वातावरण की वस्तुओं के सापेक्ष बदलती है, तो वस्तु गतिशील कहलाती है। कोई भी वस्तु क्या है, जहां पर वह है पहले, वहां से वो अपनी जगह बदल लेती है, समय के साथ साथ और उसके आसपास के वातावरण के साथ साथ क्या होती है, उनके हिसाब से बदलती जाती है, तो उसे कहते हैं वस्तु की गतिशील या गति भी कहते हैं। जैसे देखो आपका क्या है, सड़क पर चलती हुई बस, कार आदि। जो सड़क में आपकी बसें हैं या कार दौड़ देखा आपने, तो बस क्या होती है, दौड़ती रहती है, कार दौड़ती है, तो वो क्या करें सब, वो गतिशील है सब। क्योंकि तो अभी यहाँ पर थी हो, थोड़ी ना आपके आगे चले जाएंगी, फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, ऐसे बढ़ते आगे को बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा अभी आप दिल्ली से जा रहे हैं, आप दिल्ली से बम्बई को जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में आप दिल्ली में हैं, तो कुछ समय बाद आप क्या होंगे, बम्बई में पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हुआ आपका गतिशीलता का उदाहरण हुआ। गतिशील मैंने जो से दूसरे को बदलना, उसने अपना जगह भी, स्थान भी बदल दिया है, समय भी चेंज हो गया उसका, और उसका वातावरण भी चेंज हो गया। तो आपका दिल्ली से बम्बई चले गई, तो दिल्ली का वातावरण अलग था,
बम्बई का वातावरण अलग हुआ, ठीक है नहीं। अभी अब जब आपकी 4 बजे दिल्ली है और शाम को वो कल सुबह 7 बजे बम्बई पहुंच गई, तो क्या हो गया, समय भी चेंज हो गया, ठीक है नहीं। तो इसलिए आपका क्या हुआ, वो गतिशील कहा लाएगी। दूसरा उदाहरण है पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी। देखा होगा आपने, रेलगाड़ियां पटरी पर दौड़ती हैं, वो भी देखा होगा आपने। क्या होता है, रेलगाड़ियां भी अभी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहती है, ठीक है। कभी कोई लखनऊ से बम्बई जा रही है, कहीं और जगह जा रही है, तो ऐसे चलती रहती है। तो वो भी क्या है आपका, वो भी गतिशीलता के अंतर्गत ही आ गया। वैसे इसमें बहुत उदाहरण इसके, मैं आपको 2 ही समझा रहा हूँ, क्योंकि उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, तो अभी मैं आपको फिलहाल 2 ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा आता है विरामावस्था। एक तो होता है गतिशीलता, एक होता है विरामावस्था। अब विरामावस्था क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय तथा आसपास के वातावरण की वस्तुओं के सापेक्ष नहीं बदलती है, तो वस्तु विरामावस्था में होती है। तो कोई वस्तु क्या है, जहां पर भी है वो वहीं पर ही रहती है, वहां से न तो वो अपने वातावरण बदलती है, न अपनी स्थिति चेंज करती है, न वो अपने समय को चेंज करती है, तो उसे हम कहेंगे विरामावस्था में है वस्तु है। जैसे वहां पर देखो क्या है, पहाड़, पहाड़ पर जहां पर वहीं पर रहेगा, कोई पहाड़ जहां पर तो वहीं पर तो रहेगा, बदलेगा नहीं। इमारतें हैं, आपकी बिल्डिंग है, जहां आपकी बिल्डिंग बनी है वहीं पर आपकी बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग चेंज नहीं होंगी। पेड़ देखो आपका, कोई पेड़ है जहां पर वहीं पर होता है, वहीं खड़ा है ना, वहीं पर स्थिर वहीं है। तो ये क्या कहते हैं, सारे विरामावस्था के उदाहरण होते हैं। दूसरा होता है सड़क पर खड़ा व्यक्ति। कोई व्यक्ति एक सड़क के किनारे खड़ा है, अब बहुत देर से खड़ा है आपका, वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो विरामावस्था में है, क्योंकि वो क्या है, वो वहां से चला नहीं, जहां पर खड़ा था वहीं खड़ा खड़ा है आपका, तो उसे हम कहते हैं विरामावस्था। अगर वो क्या होता है, सड़क से वहां से चलते चलते दूसरे चले जाता है, तो हम कहते हैं गतिशील हो गया है। लेकिन क्या होता है, तो इसके आपके 2 उदाहरण आपके मैंने विरामावस्था के भी बताए। वैसे विरामावस्था के भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे आपका देखो, एक आपका कोई हमने है ने बॉल रख दिया, कहीं पर एक गेंद रख दी, ठीक है, बॉल जैसे गेंद वहीं पर खड़ी है, तो वो भी विरामावस्था का उदाहरण हो गया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 उदाहरण करा दिए। तीसरा हमारा इसका टॉपिक, अलग टॉपिक आता है गति के प्रकार। अगर गति पढ़ा आपने, तो गति कितने प्रकार की होती है आप समझिए। देखो गति के प्रकार कहते हैं, गति 3 प्रकार की होती है, ये आपको याद करना। गति जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन से होते हैं, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और दोलनीय गति, ठीक है। इनके बारे में आपको समझाऊंगा आगे आगे, आपके कुछ चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा ना इसके बारे में विस्तार से। स्थानांतरीय माने क्या हुआ, जो हमें स्थान से तो स्थान तो चली गई है, ठीक है। घूर्णन गति क्या होती है, जब लट्टू है, लट्टू क्या होता है, एक जगह घूमता है ना, वो आप अगर ऐसे घुमाते कैसे घूमता है, गोल घूमते रहता है ना, तो आपका ये हो गया घूर्णन गति का उदाहरण हो गया। पंखा, आपका पंखा भी घूर्णन में आता है, तो पंखा क्या होता है, वहीं पर घूमता है ना, आपका देखा होगा आपने, पंखा इधर रखेंगे तो वहीं पर घूमते रहेगा, तो ये भी घूर्णन गति के उदाहरण में आता है। तीसरा दोलनी गति। दोलन गति क्या होती है, जैसे आपका घड़ी है, पेंडुलम वाली घड़ी, देखा आपने, उसमें क्या होता है, एक होता है ना लोलक होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है, अपने ख्याल किया ना, कई बार देखना आपकी घड़ी है, घड़ी के जैसे एक लोलक होता है, तो वैसे आगे अपने जैसे गति करता है, तो इस कार्य गति को हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे आपका हो सकता है, आपने क्या करा, एक रबर, आपने एक रस्सी ली, एक धागा लिया, धागा में आपने एक लट्टू बांध दिया, अब लट्टू को आप ऐसे छोड़ेंगे तो ऐसे लट्टू ऐसे घूमते रहता है ना, आप देखा होगा, ख्याल करना, पेट्रोल करना, ऐसे घूमते रहेगा। झूला, आपका झूला है, देखो झूला दोलन का उदाहरण है, दोलन गति का। झूले में देखा ना, झूले बैठे होंगे, क्या होता है, यहाँ से हम पीछे ले जाते हैं, धक्का छोड़ते हैं, तो ऐसे झूला घूमते रहता है। तो झूला भी क्या हमारा दोलनी गति का उदाहरण है। इस प्रकार बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, इसको आगे बाद में डिटेल से आपको समझाऊंगा। फिलहाल हमारा आज का टॉपिक आपका बढ़िया टॉपिक, इतना टॉपिक आपका है, इतना पे आज लिखना भी है, इसको नोट्स वगैरह बनाने हैं, उसको याद भी